परमेष्टि भगवान की, उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए, कल जब हम आश्रव के कारणों में, बहुत से कारण में हमने ये देखा कि हम मन वचन काय की प्रवृत्ति तो करते हैं, तो वह प्रवृत्ति के बावजूद भी हमें शुभ और अशुभ आश्रव जो होता है वह हमारे कसाय और अकसाय भाव से टिकता है हमारे पास। फिर वह उसके लिए जो विशेष तौर से इंद्रिय कसाय अवृत ये जो कारण बैठते हैं, ये एक मुख्य रूप से हमारे उन कारणों में। लेकिन उनमें उन्होंने कहा कि फिर ये जो आपके ज्ञात भाव अज्ञात भाव हैं, इनसे भी विशेष तौर से आपको कर्म का जो आश्रय होना है, तो ज्ञात भाव अज्ञात भाव विशेष, अधिकरण विशेष, वीर विशेष, तो ये भी हमारे तीव्र और मंद भाव के साथ साथ बढ़ते हैं आगे। फिर अधिकरण क्या, अधिकरण विशेष क्या है, तो उन्होंने कहा जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण के भेद से दो भेद वहाँ पर बताए। जीव अधिकरण में उन्होंने बताया कि जो संभ्रम समारंभ आरंभ की क्रिया जो हम करते हैं विशेष तौर से, ये आपके लिए जीव अधिकरण की ओर बताया कि 108 जो भेद होते हैं उनके कारण हमने कल देखने का पुरुषार्थ किया। अब उन्होंने कहा अजीव अधिकरण क्या है। अब अजीव अधिकरण को समझने का यहाँ पर हम पुरुषार्थ करेंगे। विशेष तौर से जीव ही इसका पात्र होता है, लेकिन निमित्त में जीव अजीव दोनों प्रकार के अधिकरण आधार होते हैं, है ना। अब आपके अलग अलग भावों से इसको समझने का यहाँ पे आप पुरुषार्थ करेंगे। तो अजीव अधिकरण का 9वां सूत्र अब आपके सामने आ रहा है, देखिए उसे, ठीक है। एक बार उच्चारण कर ले। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अब देखिए, अब ये संख्या भी दिए रखी है और एक तरफ उन्होंने शब्द दे रखे हैं, तो आपको संख्या से उस शब्द को मैच करना आना चाहिए ना। तो निर्वर्तना, फिर निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये चार उसके भेद। तो निर्वर्तना हो गई द्वि यानी 2, निक्षेप चतुर यानी 4, संयोग द्वि यानी 2 और निसर्ग त्रि यानी 3। भेदा, अब ये बहुवचन में, परम, तो ये भेद है इन सब के। तो निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग के भेद से आपको द्वि, 4, 2 और 3, ये 3 भेद आपको अजीव अधिकरण, इस प्रकार से अजीव अधिकरण के भेद को आपको देखना है। अधिकरण आप जाने गए होंगे, एक करण होता है, एक अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार, तो ये आधार हैं आपके, ठीक है। तो निर्वर्तना का मतलब क्या हुआ, रचना, जिसके द्वारा रचना आदि की जाती है निर्वर्तना होती है। इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में क्या होता है, जहाँ पर शरीर है, वचन है, मन है, प्राण और श्वास, ये हमारी मूल गुण निर्वर्तना, जिससे चेतना का सीधा सीधा संबंध हमारा हो जाता है। और उत्तर गुण निर्माण में जैसे पुस्तक है, काष्ठ है, लकड़ी है, चित्रकर्म है, पुस्तक है आदि, इनके निमित्त से होने वाला आश्रव, तो मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। तो निर्वर्तना 2 प्रकार की, निर्वर्तना है रचना, तो आप यहाँ पे रचना विशेष से देखना, ठीक है। तो शरीर की रचना, वचनों की रचना, 10 प्राणों की रचना और स्वाच, इस प्रकार से हमने देखा। तो शरीर, वचन, मन, प्राण
और श्वासोच्छ्वास। तो ये हमारा प्राणापान मतलब श्वासोच्छ्वास को ही प्राणापान भी बोलते हैं, लेना और छोड़ना। प्राण मतलब लेना, अपान यानी छोड़ना, तो प्राणोपान श्वासोच्छ्वास को भी बोलते हैं, ऐसा यहाँ मान के चलना। अब हमारे लिए निक्षेप क्या हुआ? निक्षेप यानी रखना, छेपना बोलते हैं ना, पुष्पांजलि छिपेत, तो छेपना यानी आप इस प्रकार से, निक्षेप यानी रखना। तो अब देखो आप किस प्रकार से 4 प्रकार के भेद देखना। तो आप किस प्रकार से अप्रवेक्षित निक्षेप, ये 4 भेद बता रहे हैं। दुप्रमष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप। ये गलती देखो आप समझना, यहाँ पे आप कैसे करते हैं। ये सूत्र को हम 2 प्रकार से पकड़ने का साथ करेंगे। एक तो हमारे ये धार्मिक और दूसरा हमारे लौकिक जीवन। ये सूत्र हमारे दोनों तरीके से हमें पकड़ के चलना है कि ये धार्मिक जीवन के अलावा क्या हमारे लौकिक जीवन को भी प्रभावित करता है। तो देखो हाँ करता है। अब धर्म से ये कर्म के आश्रय को बता रहा है और लौकिक जीवन, हम दोनों तरीके से इस सूत्र को, हर सूत्र को इस प्रकार से समझने का जीवन में पुरुषार्थ करना। तो अप्रत्यवेक्षित मतलब होता है बिना देखे, बिना सोधी भूमि, मतलब हमने बिना देखा बिना सौदा उठाया और वस्तु को रख दिया। आप जल्दी जल्दी में आते हैं, घर पे आए, आपने बैग रख दिया, वहां पे कोई जीव था, चींटी थे, कोई छिपकली थी, कुछ नहीं, आपने नहीं देखा और जल्दी से रख दिया। ये देखो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हो गया। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, अवेक्षित मतलब बिना देखे, बिना सोदे, बिना उसको समझे आपने रख दिया। करते हैं ना आप ये काम, ये भी आपके पाप के लिए आश्रयों में कारण होता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अब बिना उसके करना नहीं कभी भी, तो ये कहलाता है एक प्रकार से। अब दुप्रमष्ट, अब दुष्टता पूर्वक साफ की हुई भूमि, मतलब आपकी कभी कभी झाड़ू वगैरह ऐसी होती है, इतनी कठोर होती है कि जीव बचेंगे या मर और जाते हैं उसमें, है ना। और आप बिल्कुल एकदम से उसे तो यहां करो और वहां जीव गया और मर गया, ठीक है। तो इसको बोलते दुप्रमष्ट। तो दुप्रमष्ट निक्षेप, उस भूमि पर आपने फेंक के, देखो एक तो होता है सामान्य से रखना और एक दुष्टता पूर्वक रखना। आपने वहीं से फेंका। कभी कभी आप लोग देखता रहता हूँ चौके इत्यादि ऐसे चम्मच फेंक के दे रहे हैं, अब वो सामने वाला ऐसा झेल रहा है उसे, अब ऐसे में गिर रहा है तो वो, समझ रहे हो, ऐसे बस्ते ऐसे पुस्तकें उठा के आपने फेंका रखा, ये पाप के आश्रयों का कारण है। समझ रहे हो? एक तो बिना देखे, देखते 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 महाराज देख रहे तो मैं आपने रख ही दिया और चींटी के ऊपर ही रख दिया, किसी के ऊपर रख दिया, किसी के पैर पे पैर रख दिया, तब तो वो तो आदमी तो अपना रिएक्शन बत कर देता है। अब वो जीव क्या रिएक्शन करेगा जो बेचारे छोटे छोटे जीव हैं। तो ये पाप के बंध में कारण होते हैं। एक होती है सहसा, उपकरण है शरीर आदि को शीघ्रता से जल्दी से रख देना। एक तो फेंक के रखना और एक जल्दी से, शीघ्र आके बैठ गए, आपने नीचे देखा ही नहीं। अपने आप को भी रखते हैं ना आप, पुस्तक को रखते ही अपने आप को भी रखते हैं, तो जरा देख के रखा करो अपने आप को भी, कहाँ रख रहे हो, कैसा रख रहे हो, कहाँ चल रहे हो। देखो ये चीज जैन शासन की पाप से बचने की क्रिया के अलावा अपने आप को भी कितना सुरक्षित रखने की क्रिया है। मान लो वहां पे कुछ हो, आपने आज कल बिहार मतलब वहां जा रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा ऐसा आपका एक लोहे का एक पड़ा हुआ था जिसमें 2 नुकीले ऐसे निकले हुए थे। अब मान लो आप उस पर जल्दी से अपना पैर रख दो तो आपके आर पार हो जाए, इतनी नुकीली थे वो। मैंने उसको देखा, मैंने कहा संकेत किया, देखो इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो किसी का गाड़ी पंचर करेगा अथवा किसी का पैर पंचर करेगा ही।
अब ऐसे में अगर आप किसी के साथ ये रख दो तो उसका क्या होगा? तो हम अपना भी नुकसान करते हैं, पर्यावरण का भी, और दूसरा किसी जीव के प्राणों का घात भी होता है। ये होता है पाप का आश्रम। अब मन वचन काय तीनों लगा लेना, इसमें आगे जाके सारी चीज से जुड़ेगा, है ना। जब निसर्ग आएगा ना, काय से, वचन से, मन से हम जो पाप का आश्रय कर रहे हैं, एक अनाभोग, अनाभोग का असावधानी के साथ चाहे जहां किसी वस्तु को रख देना, अब कहीं भी रख दिया, जमीन में रख दिया, कहीं कुर्सी पर रख दिया, अब रखने लायक जगह थी या नहीं थी, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। निक्षेप, अनाभोग मन बिना देखे हुए रख रहे थे, दुष्टता पूर्वक रख रहे थे, शीघ्रता से रख रहे थे, और असावधानी पूर्वक जाए जहां रख रहे थे। गीला है, सूखा है, वहां पे रखने योग्य है या नहीं है, मिट्टी है, पत्थर है, रखना नहीं रखना, बात समझ में आ रही है आपको? ये कहलाता है आपका अजीव अधिकरण। अजीव अधिकरण है, जीव अधिकरण के अलावा अजीव अधिकरण हो रहा है ये। तो अजीव अधिकरण में भी थोड़ा सावधानी रखना, ये पाप के बंध में कारण बनती है। क्योंकि इसमें हमारा जो पाप का असर हो रहा है वो क्यों हो रहा है महाराज? क्योंकि वहां पर कुछ जीव होते तो, अब नहीं है तो, नहीं है तो आपने देखा है क्या? अब नहीं देखा है इसलिए भी बंद है। देखो उन्होंने स्पष्ट कहा, आपने जीव मर्दू ना मर्दू, जीव मरे या ना मरे, जब आप बिना किसी सावधानी के कार्य करते तो नियम से पाप के बंध का कारण होता है। मर्दू जीवदो न जीवदो, ऐदाचारा निश्चिता हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक किया कार्य निश्चित हिंसा है। अयत्नाचार जानते हो? अयत्नाचार का मतलब होता है, यत्न होता है सावधानी, अयत्न होता है बिना सावधानी के आपने किया। देखो सावधानी से करने पर फिर भी पाप क्षम्य हो जाता है। क्योंकि मान लो आप चल रहे थे और चलते चलते चींटी आपके एकदम आ गई और आपका पैर रचा गया, आपने देखते देखते एकदम घटना घट गई ना, तो ये कहलाए यत्न पूर्वक। लेकिन अयत्न पूर्वक आप इधर देख रहे, इधर देख रहे हो, चल रहे हैं, अयत्न पूर्वक है। अब वो मर रही या नहीं मर रहे, लेकिन आपकी असावधानी कारण पाप बंद है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कैसे घटना घटी है, क्यों आपको जेल में डालना है डालना, वो फैसला कर रहा है जज, तो पूछ रहा है घटना कैसे घटी, कि साहब जा तो रहा था, अचानक वो आ गया और मैंने ब्रेक लगाया तो था, लेकिन फिर भी वो घटना घट गई। तो कहता है भाई गलती आपकी नहीं है, इसमें आपकी सावधानी तो थी, अब सामने वाला एकदम अचानक आया और आपके साथ घट गया। दूसरा आपकी ओर देख रहा है, किसकी गलती थी? गलती हमारी थी। कि गलती कैसे थी? बिना देखे, देख इधर रहे थे, चला इधर रहे थे, तो ये असावधानी, तो इसकी सजा अलग है होती है ना आपके जीवन में। तो ये सावधानी और असावधानी, तो यत्न पूर्वक अयत्न पूर्वक, तो यहां पर बता रहे असावधानी के चाहे जहां वस्तु को भी अनाभोग निक्षेप करने, तो ये अधिकरण संभालिए। कहीं भी गाड़ी, कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, कहीं भी उठा रहे हैं, कहीं भी फेंक रहे हैं, कहीं भी पानी डाल रहे हैं, कहीं वस्तु को रख रहे हैं, तो पाप की बंध की क्रिया है। ये आपके लिए मुख्य रूप से पाप का आश्रय करा देने वाली क्रियाएं होती हैं। कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, समझना तो नहीं आपको इसमें कुछ? ठीक है, समझिए। अब संयोग, अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी से देखिए, क्यों आपको विशेष तौर से आहार पानी इत्यादि का आपको सावधानी रखने को कहा जाता है। एक होता है भक्तपान संयोग, एक होता है उपकरण संयोग। संयोग के दो भेद उन्होंने किए। भक्त का पान का मतलब होता है भोजन पानी, आप मुक्त बोलते हैं ना, भोजन पानी। अब ये कह रहे हैं यहां पर
जहां पर पदार्थ को मिक्स कर देना, मिला देना, ये है भक्तपान संयोग। कच्चे पानी में गर्म पानी में ठंडा मिला देना, ये है। अब वहां पर साइड इफेक्ट बहुत कुछ है इसका। अब देखो वैज्ञानिक तरीके से समझोगे तो भी इसको आप समझो, जीवन में ये भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। चाहे आप डॉक्टर से पूछिए, चाहे वो खुद कह देगा कि नहीं ये इसका और इसका दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए मिक्स करके मत खाइए। लेकिन आजकल कल्चर क्या हो गया, हर चीज मिक्स करके खाओ, हर चीज मिक्स करके खाओ और असमय में मर जाओ क्योंकि आप मिक्स का किसी के साथ टेस्ट के लिए, जीवा के टेस्ट के लिए आप करते हैं काम विशेष तौर से, लेकिन वो आपको शारीरिक तौर पे बहुत नुकसान है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आजकल कस्टर्ड की वगैरह आप जो चलता है आपका कस्टर्ड फूड है ना, ऐसा चलता है ना आपका, यही बोलते हैं ना उसको। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, केला भी मिला रहे, अंगूर भी मिला रहे, अनार भी मिला रहे, संतरा भी मिला रहे और दूध भी मिला रहे। अब आपका भक्तपान संयोग यहां गड़बड़ हो रहा है और आपके टेस्ट इंद्री के कारण आप खा तो रहे, लेकिन वो आपको विशेष तौर से नुकसान देने वाला है। अब अंदर जाके जो अखाड़ा होने वाला है, अखाड़ा जानते हो, जब दो चार पहलवान लड़ते ना तो उसे अखाड़ा बोलते हैं। तो अंदर कुश्ती होना इन सब चीजों की, क्योंकि आपने जो मिक्स कर दिया वहां पे, तो उसका जो साइड इफेक्ट होने वाला पेट के अंदर, आपके अंदर जाके जो वो गैस बनाएगा, आपके पेट को बहुत तरीके से दुख देगा, फिर आप दवाइयाँ खाते हैं। तो भाई आप सावधानी से पूर्वक ही इसको कर लेते तो आपको रोग ही क्यों होता। इसको बोलते हैं भक्तपान संयोग। तो यहां पर पहले बार जो आपके पेय पदार्थों में आपने जो संयोग कर दिया और आपने देखा नहीं, यहां पर ये है अधिकरण। अब देखना कैसे कैसे कोई सी चीज आपके साथ बाधक बन जाती है। दही के साथ गुड़ मिलाने पर मालूम आपको कितना ज्यादा मादक हो जाता है वो। दूध के साथ आप कभी कभी गुड़ का प्रयोग कर लेते हैं, ठंड के अंदर करते हैं, वो सबसे ज्यादा तामसिक हो जाता है महाराज। लेकिन उससे कहते हैं थोड़ी सी गर्मी आएगी थोड़ा सा, लेकिन याद रखना उसके साथ आपको आलस बहुत आता है। ऐसा भोजन करने के बाद आपको, ये आपके लिए भक्तपान संयोग की गड़बड़ है। कभी भी घी के साथ नींबू का संयोग नहीं करना, ये भक्तपान संयोग। ये आपके लिए जहर का काम करता है, सीधा सीधा बता रहा हूं। अब देखो घी और नींबू मिला के खा रहे हैं आप लोग, वो एक अलग बात है कि रोटी आपने पहले से चुपड़ रखी है उस पर अलग से आप नींबू ले, वो एक अलग मिक्स है। दाल आपकी है, दाल के साथ आप बघार लगा रहे हैं, वो एक अलग मिक्स है। लेकिन आप डायरेक्ट ही घी के साथ कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट कभी भी साथ घी के साथ नींबू का प्रयोग नहीं करना, वो अभक्ष का लूप ले लेता है। समझ रहे हो आप लोग? आपका भक्तपान समझ में आ रहा है? एक तरफ आप रस ले रहे हो, एक तरफ आप दूध ले रहे हो। आपका भक्तपान संयोग, खट्टे के साथ कभी भी दूध का संयोग नहीं करना, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। भक्तपान संयोग समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? हाँ क्या मेरे को आप डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं आप लोग, आप अपना माइक के नमस्ते। दूध के साथ गुड़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं? नहीं करना कोई मना नहीं, लेकिन वो आपके लिए तामसिक हो गया। अभक्ष तो नहीं कहता मैं, लेकिन उन्होंने कहा वो तामसिक, वो आपको सबसे ज्यादा नींद लाएगा। आप जैसे इसका प्रयोग करोगे, घंटे बाद आधे घंटे बाद आपको झपकियां आना शुरू हो जाएगी। ना आपका स्वाध्याय में मन लगेगा, ना आपका सामायिक में मन लगेगा, ना आपका किसी पढ़ाई में, ना आपके व्यापार इत्यादि कुछ भी करो, क्योंकि वो आपको झपकियां देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी चीज, गरिष्ठ चीज का सेवन कर लिया वहां पर। समझ रहे हो? ऐसे ही अब एक चीज और बता देता हूं, दही के साथ जब आप मीठा मिलाते हैं ना, पहले साथ तो दही के साथ गुड़ का अभक्ष है, वो नहीं कभी मिला के करना, खाना ही नहीं। लेकिन आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता इस ओर। मैं आहार के अंदर देखता रहता हूं,
मैं देख रहा हूं आपका दाल के साथ कभी भी दही का संयोग नहीं करना। जो द्विदल की ओर होता है और अभक्ष हो जाता है, उसमें जीव की उत्पत्ति होती है। कैसे? दूध, दही, छाछ, श्रीखंड, ये एक ही कैटेगरी के हैं सब चीजें हैं, क्योंकि ये सब दही से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। दही से ही छाछ बना है, दही से ही आपका श्रीखंड बना है, दही से ही आपकी लस्सी बनी है, और दही आपका है ही। तो ये दही से जो कुछ बना है और दही से बनी हुई ये सब वस्तुएं, उसमें आपने दही बड़ा, आप सीधे कचौरी जिसमें दाल का मिक्स है, सीधा आपका बेसन आटा। अब ये सब जो दाल है, ये सब जब मिक्स होती है तो ये एक प्रकार से वहां पर द्विदल का प्रयोग हो जाता है। आपके मुख से लार, दाल और दही और ये प्रोडक्ट, इनका जब मिक्स होगा तो वहां पर तरस जीवों की उत्पत्ति होगी, जो एक प्रकार से आपको पाप का तीव्र आश्रय करने वाली होगी। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या आप? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, पड़ोस में ही देना है, और कहीं नहीं जाओ। नमस्ते महाराज जी। दही के साथ तो समझते हैं, तो दूध के साथ भी द्विदल होता है, पर्याय तो एक ही हुई दूध से। नहीं, दूध से दही अलग पर्याय है। नहीं, दूध से ही दही बना ना, तो फिर दूध से कोई खाएंगे ऐसा कुछ बेसन का ऐसा? नहीं, दूध के साथ उसका कोई अभक्ष्य नहीं है, क्योंकि दूध के साथ जब लार का प्रयोग होता है तब वहां पे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। वो दही के साथ उसका, क्योंकि वो दही उसकी पर्याय बदल चुकी है दूध की। देखना, वहां पर गोरस नहीं का है, वहां पर दही का है। जब सट रस आपके कहे हैं, दूध, घी, दही है, तीन रस अलग अलग कहे कि एक ही कहे हैं? अलग कहे ना। नहीं तो अगर ऐसा होता तो एक ही रस में गिनते वो, जबकि सट रस में ये 6 रस गिन रहे हैं वो। इसका मतलब इनकी 6 की प्रकृति तीनों की अलग अलग, दूध की प्रकृति अलग है, घी की प्रकृति अलग है, और दही की प्रकृति अलग है। ये आपको समझना है। दूध हर मौसम में लेते हैं, लेकिन दही को आप ठंड में नहीं लेते, छाछ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो नुकसान आपको सर्दी करता है। दूध सर्दी करता है क्या? घी तो अलग अलग है, इसलिए समझने का है आप पुरुषार्थ करना। हाँ, लेकिन फिर भी बचना जरूर है, अभक्ष नहीं है। लेकिन दाल और दूध को मिक्स नहीं करना। इसको विशेष तौर से खाते हैं। दूध और दाल खाते हैं आप लोग? नहीं खाते? बता दूं कैसे खाते हैं? आप दूध को छोंक लगा के खाते हो, छेना खाते हो, पनीर खाते हो, पनीर खाते हो, पनीर, और खाते हो पनीर के पराठे, पनीर की रोटियां हैं। दूध से निकला ना वो पनीर, तो वो भय भक्ष। लेकिन मैं बता रहा हूं कि दूध और दाल का जब प्रयोग करते हो तो वो नुकसानदायक होता है पेट में, अभक्ष्य नहीं है। मतलब वो कोई पाप का कारण नहीं है, लेकिन वो आपको शारीरिक तौर पर नुकसानदायक है, ये कह रहा हूं मैं। नमोस्तु महाराज जी। ये छाछ के साथ में बेसन के जो है ना वो दाने मिलाने पे क्या अभक्ष की श्रेणी? हाँ, अभक्ष है ना। बेसन के दाने हो तो हो गए आपके। बेसन है सीधा सा कोई सी भी दाल, मूंग हो, चाहे चना हो, चाहे आपका दाल हो, मटर की भी। तो कल मुझे आहार में बहुत से लोग मटर दे रहे थे बार बार में, और बार बार आपको कह रहा था कि छाछ से मत दो, इसलिए उसे नहीं लेना। ऐसे ही दाल नहीं देना। महाराज ये तो श्रीखंड है, इसके साथ क्या दिक्कत है? अरे वो दही है, इसके साथ नहीं लेना। महाराज हमने तो शक्कर मिलाई है इसमें, शक्कर के साथ तो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन महाराज मिला, हमने कहा पूछा समय बताओ। तो महाराज आपके आने से पहले ही मिलाई है, और हमारे आए कितनी देर हो गई? 1 घंटा। मेन क्या अंतर मुहूर्त से ज्यादा इसका समय नहीं है। समझ रहे हो? किसी भी दही का अगर आप मीठा मिलाते हैं तो अंतर मुहूर्त के साथ उसका सेवन होना चाहिए। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कम। तो महाराज फिर क्या करें? उसको चक्का बोलते हैं ना इसको। दही का जो प्रोडक्ट जिससे श्रीखंड बनता है, श्रीखंड बनाना कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? हाँ जानते हो ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उस जो दही को दाल चक्का ही बोलते हैं ना। समझे ना? मैं गाड़ी का चक्का नहीं बोल रहा,
हाँ, तो जब उसको करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? उसका सीधा सीधा सिद्धांत है, जब आपको देना हो तब मिलाइए ना आप मिला के क्यों करें? महाराज मिक्स नहीं होता। देखो जीवा इंद्री के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। क्या पूछ रहे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, द्विदल हम बोलते हैं कि लार के साथ जब वो मिक्स होता है तो ऐसा क्यों होता है कि फिर पानी पिया और आप बाद में खा सकते हो, जैसे आपने दाल ली, हाँ, फिर उसका आपने इसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि वो जब आप पानी पीने के बाद वहाँ पर किसी प्रकार का वहाँ पे दाल का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत बार आपको सावधानी रखने के लिए कहता हूँ कि पहले एक दो गिलास पहले कुछ ले लो, ताकि वहाँ आपका दाल का जितना भी कुछ हो पानी के साथ आपके मिक्स होके अंदर चला जाए। ठीक है, अब वो जाएगा तो फिर आपको अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ले सकते हैं दाल अलग से, आप दाल मतलब छाछ लें चाहे दाल लें, वो एक चीज लें कोई भी। पर महाराज जी लार ही तो मतलब स्टमक में जाती है ना, तो लेकिन अंदर जाके स्टमक फिर- में जाके वो अपना फॉर्मेट चेंज कर चुकी है। सुनिए, जो आपने अच्छा प्रश्न है, जब हमारे अंदर चला जाता है वहां उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमारे मुख में रहता है वो, देखना यहाँ पे जिह्वा इंद्रिय, जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी आपने दूध पिया और कभी उसको बाहर दिया? कई बच्चे को देखा आपने, दूध देते ही स्टमक में जाते हुए दही बना के देता है आपको। यहां तक तो दूध है, नीचे जाते ही दही हो गया। दही मतलब समझ गया ना? क्यों? क्योंकि वहां जाके उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया अपना। तो हमारे शरीर के एक बहुत अच्छा गुणधर्म है, कोई वस्तु जब अंदर जाती है तो अंदर का जो एसिड है उस सारे एसिड के कारण वहां सारे फॉर्मेट को चेंज कर देता है। तो जो जीव की उत्पत्ति के जितने निमित्त थे वो अंदर एसिड ने उसे वहां के सारे उसको चेंज कर दिया। अब वहां पे अब आपका छाछ वहां पे अब वहां पे उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे जीव की उत्पत्ति का जो वातावरण था वो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वातावरण है आपका, अभी जैसे ही करोगे तो यहाँ पे लेते ही वो लार उसे तुरंत वहां जीव की उत्पत्ति कर देगा। ये एक साइंस है उसका। तो अंदर जो हमारे एसिड, जिसको आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर में जो हमारा एसिड भरा हुआ है वही भोजन को पचाता है, वो भोजन को गलाने का काम करता है। जैसे आप कोई लोहे गलाने के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं ना, बहुत से थैलियों को गलाने के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं। देखा कभी आपने? कभी शोध करते हैं उनको देखना, वो अलग अलग चीज को डालते तो गल जाता है। वहां पर हड्डियों को गलाने के लिए वो एसिड में डाल देते तो अपने आप 2-3 दिन वो गल के वो हो जाता। ऐसा ही हमारा गॉल ब्लैडर का जो एसिड है वो जहाँ भोजन जाता है तो वो अपने आप ही उसको चेंजेस करता है, इसलिए वहां पर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती जो आपने कहा लार वाली। ठीक है ना? चलिए, तो आप ये याद करेंगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी, आपने 6 रस का बताया, जैसे दूध, घी, दही, बाकी 3 रस? बाकी 3 रस हैं तेल, समझ में, घी, दूध, दही, घी, तेल, खट्टा और नमक, मीठा और नमक, ये 6 ठीक है। और हरी सातवां उसका बाबा सोमवार। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दूध के साथ आजकल फ्रूट्स खाते हैं, मतलब मिल्क शेक जो बनाते हैं उसमें फ्रूट्स और दूध मिला के ही बनाते हैं, तो क्या वो सही है? वही तो मैंने बताया अभी आपको, बताया ना कस्टर्ड जिसको आप बोलते हैं, उसमें वो नहीं मिलाना। उसका एक चीज मैं बताता हूं, उसके लिए क्या चीज किसके साथ मिक्स होती है, थोड़ा सा इसको समझो। दाल क्या होता है कि एक केला ऐसा एक पदार्थ है जिसके साथ आप दूध ले सकते हैं, लेकिन जिसकी प्रकृति नियम से खट्टी है उसके साथ दूध नहीं लेता है। जैसे कि आपका अंगूर है, उसके साथ दूध नहीं लेना कभी, लेकिन आप कस्टर्ड विशेष तौर से डलता है वो। अब तो अंगूर खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा है उसमें कि वो एग्जाम इतना पेस्टिसाइड डल के छिड़कने लगे आपके इस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो जहर ही है। अंगूर से तो आप बचिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट, क्योंकि आपका अंगूर क्या होता है, डायरेक्ट जिस छिलका नहीं है उसके ऊपर, तो वो क्या करते हैं पेस्टिसाइड, उसको एक प्रकार से कीड़ा होता है वो अंगूर को खाता है। एक जो मधुमक्खियाँ होती है ना,
वो क्या करती है, सीधा डायरेक्ट अंगूर के ऊपर अटैक करती है। तो अंगूर की फसल वाले सीधे उस पर पेस्टिसाइड छिड़कते, तो वो उस पर आसपास अंगूर पे नहीं आती, लेकिन वो अंगूर पर एग्जार्व कर लेता है एक चीज। तो वो चीज बात की जैसे फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध के साथ क्या संयोग है। तो जिसका प्रकृति जैसे कि मौसम्बी, संतरा, ये सब खट्टे होते हैं, नींबू, ये सब प्रकृति से खट्टे होते हैं, बाद में ये मीठे होते हैं, बाद में अगर पक जाएं तो मीठे होते हैं, लेकिन इसके साथ दूध का सहयोग नहीं करना का, ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा आपको नुकसानदायक होगा, है ना। तो लेकिन केला, लेकिन अब एक चीज आती है आपकी, आम के रस के साथ विशेष दूध मिलता है महाराज, लेकिन आम खट्टा होता है, क्योंकि जब वो कच्चा होता है तो खट्टा होता है, बाद में जब पकता है तो मीठा होता है, यही सिस्टम है। इसीलिए कुछ एक वैद्य से हम मिले थे, उनका कहना था आम के साथ भी दूध का प्रयोग मत करिए महाराज, उन्होंने जो हमसे कहा ये नुकसानदायक होगा। तो ये देखो हमारे सिर्फ ये सूत्र, मैंने आपसे अभी कहा था ना, ये सूत्र धार्मिक क्रियाओं के साथ नहीं, ये हमारे साथ वैज्ञानिक तौर से भी जुड़े हुए सूत्र हैं। अब हम इसे चाहे स्वीकार नहीं करते, ये हमारी गलती, बाद में हम दवाई खाते और दबा के खाते हैं। एक वैद्य मिले थे, हमने कहा कि क्या करें, जो कि महाराज अब क्या बताएं, हम लोग बाग दवाई भी खाएंगे और दबा के खाएंगे। अब दबा के खाओ तो दवाई भी खाओ, क्या अब दवाई भी हम खूब दे देते, हमारी तित्ती दवाई देते, खाओ दिन भर एक ये, दोपहर शाम रात, सोते भी उठते से शुरुआत दवाई की और सोते भी शुरुआत। हम क्या करें, क्योंकि इसके बिना उनका जीवन नहीं। समझ में आ रहा आपको। तो इसका मिक्सअप केले के साथ तो है, मीठे में उन्होंने इसके साथ भी मना कर दिया फिलहाल। तो ये कुछ चीजें, एक बात और बता रहा हूं, अब चूंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, गलती क्या करेंगे आप लोग, कभी कभी आप आम खाते हैं, आम पता है आपको, आम को खाने का सही तरीका, जो वैज्ञानिक तरीका क्या है, आम खाते हो और आपको देखना पिंपल से निकल आती है बहुत आम, क्योंकि आम को इतना ज्यादा आदमी उसका आसक्त होता है कि आम ही आम खाता है दिन भर, तो उसको पिंपल निकल आएगी, उल्टियां होंगे, दस्त होंगे। आम का नेचर क्या है मालूम आपको, आम की प्रकृति गर्म है और हम उसे गर्मी में खाते हैं। एक बात बता रहा हूं, एक नेचर प्रकृति का है, नेचर कभी भी नेचर के अनुकूल मौसम लाता है, फल लाता है। आपको देखना, ठंड में सारे फल ठंडे आएंगे, गर्मी में सारे फल गर्म आते हैं, जिनका नेचर गर्म होता है। देखो आपकी नींबू ठंड में विशेष तौर से आता है, उसका नेचर ठंडा है, खट्टा है। देखना आपको सीताफल आएगा, सबसे ज्यादा सर्दी पैदा करने वाला फल है, और वो कब आता है, ठंड में आता है, गर्मी में नहीं आता। अब 24 अब 12 महीने आने लगे आपके, वो कोल्ड स्टोर के अलग बात है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपकी विशेष तौर से ये फल, अब आम का नेचर गर्म है, जो आपका गर्मी में आता है। जो आपकी एक वो आती है, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, एस्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, लीची गर्म है, जो गर्मी में आती है विशेष तौर से, बहुत तेज है, और आप उसे खाते हैं। आम को खाने का सही सिस्टम है। अब उसकी गर्मी को मारती, देखो प्रकृति ने हमें गर्मी को गर्मी के मानने के साधन दिए, ठंड को ठंड के मानने के साधन। ठंड जो सूत्र है ना, गर्मी को मारती है, लेकिन हमारा नेचर क्या, बहुत ज्यादा आसक्ति, जीवेंद्र के लोलुप होने कारण हम बहुत ज्यादा उस पर, तो उसका सही तरीका ये था, उसको विशेष तौर से घी डाला जाता है आम में, पता है, आम के रस में, और उसमें सौंठ डाली जाती है उसकी गर्मी को मारने के लिए। तो घी और जब सौंठ डलता है तो अपने आप उसकी आम की प्रकृति चेंज हो जाती है, अब वो अपने आप पाचक हो जाता है, तो पचता है आपको। नहीं तो आपको बहुत सारी पिंपल्स, बहुत सारी खट्टी डकारें, बहुत सारी आपको, अब मैं आपको कोई यहाँ पे डॉक्टरी बताने नहीं बैठा हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पाप के आश्रव के कारण थे। लेकिन ये सूत्र हमें अनाव, जो भक्तपान संयोग जो हमारा सूत्र कह रहा है, देखो ये हमें पाप से भी बचा रहा है और हमारे शरीर को स्वस्थ रख भी रहा है। समझे ना कि ये हमारा जो धर्म के ये सूत्र हैं, हमारे साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन हमने इसे सिर्फ धर्म मान के इग्नोर कर दिया। ये तो ठीक है, धर्म में कहा ऐसे क्या नहीं, बहुत जरूरी था।
एक और चीज बताता हूं, जो लोग मिर्ची खाते हैं वो एक चीज याद रखना, ये सबसे ज्यादा पित्तवर्धक होता है। हमारे से 3 चीज होती है एक्चुअली में हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। इन 3 का जब डिसबैलेंस या मिसबैलेंस होता है, जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब हमें रोग होते हैं। जब वात बढ़ता है, अब जिन लोगों को बहुत सारे सपने आते देखना, जिनका वात बढ़ता है उनको ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं हवा में हूं, मुझे इस प्रकार के सपने आते हैं उन्हें। जिनका पित्त बढ़ता है उनको विशेष तौर से अग्नि है, जल रही है, आग लग गई है, बहुत सारा गर्मी है, ऐसे सपने आते हैं। जिनको कफ बढ़ता है उनको पानी है, पानी में डूब रहा हूं, पानी में चल रहा हूं, पानी गिर रहा है, ऐसा इस प्रकार के उनको सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वात पित्त का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही जब वात पित्त कब बढ़ता है हमें, तो वात बढ़ता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार की वात बढ़ती है, तो हमारे जो मेंटेलिटी जो चेंजेस होती है, वहां से क्या चेंजेस होती है देखना इसको। वात का मतलब हवा। हवा हमारे पूरे शरीर में बहुत से प्रकार की हवाएं, मैं बता रहा हूं 5 प्रकार की विशेष तौर से हमारा जो कार्य करती है। ब्रेन के लिए हमारी हवा अलग होती है, हार्ट के लिए हवा अलग होती है, पेट के लिए हवा अलग होती है, हमारे रक्त को ले जाने वाली वायु अलग होती है। वायु के बहुत सारे प्रकार हैं ये। इसको हम जब समझते हो तो जैसे हमारा भोजन गड़बड़ होता है भक्तमान संयोग, वैसे ही हमारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। हमारे हार्ट अटैक आता है अचानक। क्यों आया वो? क्योंकि आपके अंदर से जो वात का प्रेशर वहां पे पड़ा, जिसको आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसने आपके हार्ट पर इतना ज्यादा जोर डाला, वहां पे उसने उसको अटैक में ला दिया। अब आपकी जो 3 नली चौक हुई वो अलग मैटर है, 5 नली चौक होना अलग मैटर है, लेकिन ये पहले इसको समझ रहा। तो ये वात बढ़ने से हुआ, कफ बढ़ने से आपका, और कफ जैसे ही बढ़ा आपके अंदर हार्ट में जो लंग्स हैं, इनमें आपका जो इफेक्ट पड़ने लगा, आपके गले में, आपके ब्रेन में ये जमने लगता है कफ। विशेष तौर से कफ के प्रकार होते हैं ये, लेकिन इनका बैलेंस जरूरी है, इनको आप चाहिए भी। ये जब बैलेंस बिगड़ता है आपके भोजन पानी से, तब चेंजेस आते हैं आपके अंदर। वात, पित्त और कफ। पित्त होता है तो पित्त होता है एक्चुअली में अंदर के आपके जितना भी भोजन पचाने का काम, और पित्त की जरूरत बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने कहा था मिर्ची से पित्त बढ़ता है। कोई भी तीखी चीज जब आप लेते हैं तो उस तीखी चीज के कारण आपके अंदर का पित्त बढ़ता है। और पित्त आपके अंदर क्या करता है? आपके अंदर सबसे ज्यादा निमित्त पैदा करता है गुस्सा। आपके अंदर के एकदम से भड़कते हैं ना आप, एकदम से आपको कोई कुछ भी हुआ और आप एकदम से भड़के, और आपके अंदर जो आया चेंजेस, वो आया पित्त के कारण। बहुत से लोग जो एकदम शांत होते हैं उनका पित्त नहीं होता एकदम तेज होता, गुस्से अंदर उसका अंदर भी आता है, लेकिन एकदम वो नहीं फटते, वो बहुत देर से फटते हैं। फटते तो है, फटना तो होता, क्योंकि अब ये क्रोध तो एक कसाय है, देखो ये तो होगा, और ये सबके साथ लगे हुआ है। लेकिन हमारा वात पित्त कब कहाँ चेंज होता था? इसमें भक्तपान से योग बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में हमारा जो धर्म है उसमें 3 आहार की चर्चा की, एक सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। देखो सात्विक आहार का मतलब होता है जो आपके जैनियों का जो सबसे ज्यादा आहार है वो सात्विक आहार है। दाल है, रोटी है, सब्जी है, जो ये सामान्य चीजें। तो इसमें भी जो विशेष सब्जी आप लोग क्या खाते हैं? लौकी है, टिंडा है, परवल है, गिलकी है, तुराई है ना, भिंडी है, ये खाते हैं। अब आपको क्यों आप लोग प्याज नहीं खाते? क्यों आप लहसुन खाने को आपको आप खाते हैं एक अलग बात है, लेकिन नहीं खाते क्यों? क्योंकि ये तामसिक आहार है। प्याज है, लहसुन है, ये एक तरफ से आपको उत्तेजित करता है, आपके दिमाग को, आपके बॉडी को उत्तेजना लाता है, बहुत ज्यादा आपको अंदर हाइपर पैदा करता है, बहुत ज्यादा आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। जीवांद्र के अंदर खा तो लेते हैं आप लोग, लेकिन सबसे ज्यादा पित्तवर्धक होती है ये चीजें। और जैसे आपका पित्त बढ़ता है
तो ये चीज आपके अंदर हाइपर और ये सब चीजें पैदा करता है। समझो इसको, भक्तवान संयोग समझ लोगे ना तो बहुत जल्दी आपको ये सब समझ में आएगी कि आपको किस चीज से बचना, किस चीज से आपको खाना। तो भक्तवान संयोग समझना आप लोग यहां पर। तो ये चेंजेस आपके अंदर आता है पित्त के कारण, और जैसे पित्त बढ़ता है तो मिर्ची का संयोग क्या है जिससे आपको पित्त में बढ़ने, उसका काट है घी। याद रखना, पित्त को दबाने का है मीठा। अब देखो ये संयोग आपको पता है तब तो आप बहुत अपनी बॉडी को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और धर्म ध्यान करने के लिए बता रहा हूं ताकि आप अपने धर्म, क्योंकि एक बार गुरुदेव से चर्चा हुई तो गुरुदेव ने कहा जिसको आहार विज्ञान नहीं पता वो धर्म ध्यान करने के लायक अपने शरीर को नहीं रख पाएगा। आहार विज्ञान बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां, मैंने पहले कह दिया, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई आपका वेद नहीं, लेकिन गुरु वेद से कम भी नहीं। हमारा धर्म वेद आयुर्वेद से कम भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमने इसे इग्नोर किया हमें से। तो ये 3 भोजन किसके लिए थे, अब मैं बताता हूं आपके लिए किसके लिए कौन सा भोजन था। जो सात्विक भोजन था वो सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए था, जैसे शांत रहना, जिनके पास बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हमेशा सात्विक भोजन ही क्यों करते, क्योंकि अगर कोई ग्राहक आ भी जाए तो शांति से सुनते रहो भैया, क्योंकि अपने को बोलना नहीं है। बनिया जिसको बोलते हैं ना, अधिकतम बनियों का भोजन सात्विक मिलेगा आपको। राजसिक भोजन कौन सा होता है, राजसिक भोजन जिसमें गरिष्ठ होता है, जितने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में, देखो थोड़ी मात्रा में लेना क्या मना नहीं, बहुत ज्यादा में उसी का भोजन करना, ये राजसिक है। और तामसिक भोजन कौन सा है, बहुत ज्यादा हीटेड जो भोजन होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मिर्ची है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, बहुत ज्यादा जमी कंद वाले ना, मूली है, ये सब तामसिक भोजन है। फिर मांसाहार है, नॉनवेज है, ये सब आपके तामसिक भोजन है। ये आपको हाइपर रखता है, हमेशा आपके अंदर एकदम उत्तेजना पैदा करता है। इससे इसीलिए सील वगैरह का पालन के लिए सात्विक भोजन करने की, जिनको सील पालना है उनके लिए सात्विक भोजन का क्यों कहा गया, याद है आपको, समझ में आ रहा है ना। उन्होंने स्पष्ट कहा है, स्त्री कथा श्रवण तन मनो हरांग निरीक्षण विशेष रस स्वशरीर संस्कार विष्ट और इष्ट। व्रस यानी गरिष्ठ, इष्ट यानी बहुत ज्यादा आपको पसंदीदा भोजन भी, पेट इतना ज्यादा मत भरो जिससे आपको वो सील ना पले। एक बात समझना यहाँ पे, क्या भक्तवान भोजन का क्यों इतना कहा गया, तो उस प्रश्नकर्ता को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जितना भी नॉनवेज है, जितने भी ये तामसिक भोजन है, मिर्ची, ये जामन कंद, ये सब से इसीलिए जमी कंद का त्याग कराया जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्या पूछे। नमस्ते महाराज। दुदल में महाराज जी ये बहुत सी सागे भी हैं जिनके बीज जो हैं आप पहले आप अच्छे से, हाँ आप पूछिए क्या। बहुत सी सागे हैं जिनमें दुदल के समान बीज अलग अलग होते हैं, तो उनको सागों को भी दुदल में लेंगे क्या? नहीं, जैसे कि बता रहा हूं, जैसे लौकी है वो दही के साथ प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे टिंडा है वो दही के साथ प्रयोग हो सकता है, परवल है वो दही के साथ प्रयोग हो सकता है। लेकिन जो मटर है, मटर का प्रयोग नहीं करते अपन, क्योंकि वो जाके दाल का रूप लेती है। एक्चुअली में यहाँ पे आप ये समझना, जिसकी दाल यानी आटा बनता हो, आटा समझ रहे हो, विशेष तौर से दाल के लिए कह रहा हूं। अब गेहूं का भी आटा बनता है, लेकिन गेहूं 2 दल में नहीं बदलता, लेकिन जो दालें हैं वे 2 दल में बदलती है, 2 फाड़ हो जाती है और आटा बनाती है। तो जिसका आटा बनता हो, दाल का रूप हो, वो द्विदल के साथ आता है। लेकिन जो आटा नहीं बनाता, जैसे आप जिन सब्जियों का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका आटा नहीं बनता, आटा तो नहीं बनता, मगर बस नहीं बनता, इसीलिए द्विदल नहीं है। उनके बीज डबल हो जाते हैं ना, ऐसे डबल होना और आटा बनना, मैंने कहा ना उसके साथ आटा भी बनाना है आपको, एक बात। और जो चीज जिसकी काष्टवत हो गया, जिसकी सीट बदल जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। अब महाराज क्या धनिया को ले सकते हैं हम?
धनिया दो भाग में, लेकिन वो द्विदल नहीं है। समझिए ना इस बात को, धना समझते हो ना, धना, क्योंकि वो काष्ट हो चुका है, वो लकड़ी के रूप में इतना सूख चुका है, इसलिए से हम द्विदल में नहीं लेना। तो द्विदल के लिए जिसका आटा बने, दाल बने, इस प्रकार से लेके चलना, ठीक है। ये भक्तपान संयोग आपका विशेष तौर से है। नमस्ते महाराज जी। इतना सब है महाराज जी, फिर आहार की प्रक्रिया जब शुरू करते हैं मुनि महाराज या इत्यादि किसी को भी, तो उनका क्रम महाराज जी समझ में नहीं आता, कब क्या ले लेते हैं, कब क्या लेते हैं। तो कोई क्रम ऐसा कोई महाराज जी है? स्वस्थ क्रम तो ये है, हाँ, कि मुनि महाराज का अपना, चूंकि उनकी शरीर का नेचर वो जानते हैं, प्रकृति, वात के साथ क्रम अलग होगा, पित्त जिनका नेचर है उनका अलग होगा, वात कफ जिनका बड़ा हो उनका नेचर अलग होगा। कफ यानी उन्हें जिन्हें सर्दी हुई है, वात यानी जिनको ऐसा लगता है कि मेरे भैया बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, वात बढ़ती है, जिनको लगता है कि मैं मेरा पित्त उछला है या मुझे अलग प्रकार का है, तो वो अलग अलग। वैसे क्रम तो ये है, सामान्य क्रम बता रहा हूँ, ये सबके साथ आप नहीं लगाना, फिर भी क्रम ये है। सबसे पहले पानी दिया जाता है, ताकि चूंकि हमारा जो पित्त है वो पानी या लार है, वो हमारे जब पानी के साथ अंदर जाती है तो हमारे अंदर की प्रोसेस को शुरू कर देती है, जो भोजन को लेने की। तो वहाँ अंदर जाके वो लिक्विड में जाता है। फिर उसको दूध देना चाहिए, दूध दे दिया। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, मैंने पहले कह दिया, रोगी के लिए अलग है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति ऐसा शुरुआत करता है। फिर दूध देने के बाद वो ग्रास लेता है, ग्रास लेने के बाद फिर वो पानी से एक बार लेने के बाद अब उसे आप फल दीजिए, तो ग्रास के बीच बीच में फल भी देते जाइए। एकदम से हम क्या, हमारा नेचर क्या है, हम एक साथ सारी चीज एक साथ लाते हैं। अब ग्रास चल रहा है तो ग्रास चलेगा, अब फल नहीं देंगे आप, फल एकदम फल ही फल देंगे, फिर फल के साथ एकदम जूस ही जूस देने लग जाएंगे, तो आप सारा लिक्विड एक साथ लाते हैं। ऐसा मत करिए। आप अगर आपको जूस लेना है तो जूस लेने का सही तरीका है, आप ग्रास लीजिए और ग्रास का थोड़ा सा जूस लेते जाइए, तो क्या होगा, आपका पेट नहीं अफराता। अफराना समझते हो, एकदम से आप लिक्विड लेते हैं तो पूरा पेट आपका फूलने लगता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपको 3 अंजलि जूस लेना है, तो आप 1 गिलास ले लीजिए, 1 अंजलि जूस ले लीजिए, आप अच्छे से उसे चबाइए, जूस को भी चबाइए। सिद्धांत तो ये है, रोटी को पीजिए और पानी को खाइए, सिद्धांत ये है। अब रोटी को खाने का, पीने का कैसे, मतलब जब तक रोटी को इतनी चबाइए को लिक्विड हो जाए, मतलब पीने का मतलब ये है। और पानी को खाने का मतलब, पानी को जब तक 32 दांत ना लग जाए तब तक डीप डीप करके डालिए। और हमारा नेचर तो है ना, ढक्कन खोला और गट 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 गट, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। क्यों, क्या हुआ, एक्चुअली हमारे, मैंने कहा ना, हमारे पेट में वात होता है जो हमारे भोजन को सर्व करता है। जैसे ही आपने लिक्विड डाला, पानी एकदम जम के, तो उस पानी ने उस हवा पे एकदम वायु बन गया। कभी आप नेचर देखना, कभी कभी आपके यहाँ पे टंकियों में पानी का, एयर का प्रेशर रहता है, बबल्स जिसको बोलते हैं, तो फंस जाता है वो, तो वो क्या करता है, उस पानी को हमेशा डिस्टर्ब करता है। ऐसा ही हमारा नेचर, तो एकदम नहीं पीना, समझ में आया ना, हमेशा लिक्विड को डिप डिप करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने दीजिए। और जैसे दूध भी ले रहे हैं तो आप क्यों, पहले आपको प्लेट में दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा आप लीजिए, और अब आप सीधा गिलास से डाल देते। तो कोई भी, मेरा आपसे कहना है, जिसको भी एकदम लगता है कि महाराज हमारे लिए भोजन एकदम से नुकसानदायक हो जाता है, तो आप भोजन को ये लीजिए। फिर आप जैसे दे लिया, जूस दे दिया, तो आप संयोग रखिए कि वहाँ पे दूध मत दीजिए, अब दूध से बने प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा रोकिए। फिर आप उसके बाद फिर थोड़ा सा आप देखिए कि महाराज क्या चाहते हैं, तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ दे सकते हैं उन्हें। अब ड्राई फ्रूट दिया है तो अब आप दूध की चीज दे सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट का दूध के साथ संयोग हो सकता है। फिर बाद में आपने जो कुछ उनसे पूछा, जैसे अब देखो, अब आपने ड्राई फ्रूट दिया है, तो आप जैसे आपने मनुक्का का रस दिया है, ये चल सकता है। अब यहाँ पर जो उसके साथ दूध है, दूध चल सकता है।
आप ये दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपका कुछ भी है, जैसे छेने के रसगुल्ले, ये चल सकते हैं, ये दे सकते हैं आप। फिर ये देने के बाद फिर आपने उनको कुछ भी चावल वगैरह दिखाया, कुछ भी दिखाया, हाथ वगैरह धुलाया, फिर यहाँ पर आपने उनको चावल दिया। अब चावल के साथ आप जैसे भी देना उनको लेना हो महाराज को, उनकी प्रकृति के अनुसार छाछ से लेना, दाल से लेना, वो उनके ऊपर डिपेंड है। फिर बाद में हमने हाथ धुलाया, तो फिर हमको जो कुछ देना है तो वो उस तरीके से आप उसका सिस्टम बनाइए, सिस्टम से आहार देना सीखिए। फिर सौंफ भी दे रहे हैं तो सौंफ के साथ आप ये दीजिए कि भाई हम उसके साथ क्या सौंफ के साथ हम चलाएं जिससे कि वो पाचक होता है। क्यों आपके 4 भोजन के वो रखे, खाद, पेय, लेय और स्वाद। क्यों? क्योंकि सौंफ सबसे ज्यादा आपके भोजन को पाचक बनाता है। तो सौंफ के साथ किसका मिक्स करना चाहिए आपको? देखो, कभी आपने गुटखा खाया बचपन में? नहीं खाया? अरे अब सबकी मम्मी बना के देती थी, तो सौंफ देती थी, सौंफ के साथ इलायची मिला देती थी, इलायची के साथ हल्का सा पिपरमेंट मिला देती थी। घर का गुटखा बता रहा हूँ, बाजार का नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो तुम वो खाने लग जाओ। घर का क्यों अंत में रखते थे वो? तो उसके साथ सौंफ, इलायची, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ी सी और भी इन्होंने, जैसे खारक होती है ना आपके, जो छुआरा बोलते हैं, उसके कुछ पीस इस प्रकार की, और उसके साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं आप लोग, नारियल, सूखा नारियल, ये थोड़ा सा मिला दिया, अंत में दे दिया। तो उससे आपका क्या होता है, जब 10 मिनट आपने चबाया, अब देखो उससे लाभ क्या हुआ, जब आपने उसको चबाया, क्योंकि ये सब चीज चबाना पड़ती, तो आपकी लार जो होती थी वो लार आपके अंदर चली जाती थी। एक्चुअली उसका कारण ये था। तो आपके एक तो अंदर के जितने भी अन्न फंसा था वो अन्न सारे दांतों से निकल गया और लार के साथ मिक्स हो कि जब वो अंदर गया, अब इसने भोजन को पचाना शुरू कर दिया। ये है भक्तपान संयोग। समझ रहे हो? चलिए आज की क्लास इतनी रखता हूं। वैसे मैं बहुत जल्दी भी आ गया था, क्लास भी आज अच्छी हो गई, लेकिन भक्तपान संयोग को विषय में और भी कल आपके जो प्रश्न हो वो आप ले आना, ताकि बहुत अच्छा है। आज समझ लेना, बाद में मैं आहार की चर्या नहीं करता, लेकिन चूंकि अब आहार आया है तो मैंने कर लिए। ठीक है, चलिए। जिनवाणी की आवनी के ज्ञान से सूझे लो गलो सो